हमसे कुछ आग्रह किया गया था जिसके संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसका योगा भी करने वाले हैं। जैसे माइग्रेन, थायराइड, ये सब ऐसा कष्ट है जो दवा के बदले योगा ही एक प्रभावी दवा है। योगा यदि हम नित्य प्रति करें निश्चित समय बनाकर तो ये बीमारी निश्चित रूप से खत्म होगा 100%। ये ध्यान रखें। अब देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि कंदराओं में, गुफाओं में योगी महात्मा रहा करते थे अकेले। न तो कोई डॉक्टर, न वैद्य, कुछ नहीं था। लेकिन वो अपने शारीरिक प्रक्रिया इस प्रकार रखते थे योगा के माध्यम से, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। यह सोचने का विषय है। साथ ही अगर हम ये देखें कि अगर हम नित्य प्रति अपने समय शरीर के लिए आधे घंटे लगा दें, लेकिन निश्चित समय होना चाहिए, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। वो शरीर को कष्ट देते थे। शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना ही शरीर आपके लायक रहेगा। ये ध्यान रखें कि शरीर को कष्ट देंगे तो आपके लायक होगा, इसलिए कि शरीर भी एक प्रकार का हमारे लिए मशीन है और उस मशीन के अंदर आत्माएं हैं। तो शरीर को यदि कष्ट देंगे तो हमारा शरीर एकाग्र होगा, दूरदर्शी होगा, मेमोरी पावर बढ़ेंगे, जो छात्रों को भी लाभदायक है। इसलिए इस योगा को जो प्रमुख रूप योगा हम बताए हैं और कुछ बताएंगे, धीरे धीरे बता रहे हैं, इसलिए कि एक सब बताने से नहीं कर पाएंगे। ये महसूस होगा कि अधिक समय लग रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि एक एक करके आपकी कमजोरी दूर होता रहे और अपने अपने कामों में बढ़ते रहे, अपने मेमोरी पावर को, एकाग्रता को, दूरदर्शिता को बढ़ाते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब हम योगा करने के लिए जा रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसे गौर से देखें। हम पहले भी बता चुके हैं कि राइट हैंड को, पैर को आप इधर इस प्रकार से रखें और आगे भी ही ये योगा करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अपना नज़र यहाँ टिकाना है, यहाँ से देखें। ये कल्पना करें कि हम यहाँ से देख रहे हैं, दोनों आंखें बाहरी दृश्य को देखने के लिए नहीं है, हम जो कुछ भी देखते हैं यहीं से। इसका मतलब है दूरदर्शी होना, ये आपको लक्ष्य करेगा। इसके बाद ये कैसे होगा, तो अपने दृष्टि को यहाँ रखें, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आएगा। इसके लिए सबसे पहले आप इस प्रकार बैठ करके लंबा सांस लें और जितना अधिक रोकने का संभव हो उतना अधिक रोकें, उसको धीरे धीरे फिर छोड़ दें। इसका मतलब है कि नाभि कुंड से आपका ध्यान कुछ इधर ऊपर आएगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा सीने में, फिर गले के पास, फिर इस तरह उठ करके यहाँ आएगा। आपको यदि यहाँ नजर आ गया तो सिर्फ कुछ गर्मी महसूस होगी। धीरे 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 उसी तरह धीरे धीरे आप सांस लेंगे और धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। 5-10 सेकंड जितना हो सके उतना देर अपने अंदर में सांस को टिकाए रखना है। इस प्रकार अगर हम करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रकार। जिस तरह सांस लेंगे उसी तरह सांस को छोड़ेंगे, इससे एकाग्रता बरकरार रहेगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एकाग्र होंगे, जो भी काम करेंगे एकाग्रता से करेंगे तो लाभ होना है ही। इसके बाद फिर 1 मिनट रुक जाइए। रुकने के बाद इस तरह से सांस लें और सांस लेकर के आप उसको ओम शब्द का मन ही में उच्चारण करें और आवाज करें ओम, ऐसे करके। ये जितना देर संभव हो सके उसको रखें।
ये करते रहें, फिर इसको धीरे 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 छोड़ दें। इस तरह 3-4 बार करें। ये आप ये माथे में कुछ झंझनाहट सा महसूस होगा, जिससे इसके नसें साफ होंगे। आपको माइग्रेन कौन कहे, किसी प्रकार का सिर दर्द भी होना बंद हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे सांस लेते हैं धीरे धीरे जहां तक संभव हो सके रोक के रखिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। 3-4 बार कीजिए, लाभ होगा। इसके बाद इस अंगूठे को, इससे कान को बंद कीजिए खूब बढ़िया से कस करके, ताकि हवा आदा ना हो सके, और इससे आंख को बंद कीजिए और तब ओम उच्चारण जोर से कीजिए, ताकि आपके माथों में झंझनाहट हो। ऐसे इस तरह 3-4 बार कीजिए। आप अभी एक ही बार करेंगे, आपको पता चलेगा कि दिमाग में क्या असर हो रहा है, और अपने महसूस कर लेंगे कि कुछ दिन करते रहने से दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। आपको जितने प्रकार के माइग्रेन का कष्ट है या शारीरिक कष्ट है, दर्द है, सिर दर्द, अधिकापाड़ी बहुत होता है, ये सब सभी दूर हो जाएंगे। इसमें किसी दवा की जरूरत हम नहीं समझते हैं, और दवा इसमें काम नहीं करता जितना ये काम करता है। बहुत प्रभावी है, एकदम सफल प्रयास है। डॉक्टर वैद्य तो दवा देंगे, लेकिन ये आपको खुद करना है, खुद अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए करना है। इसको करते रहें, निश्चित रूप से प्रभावी होगा। और इसके अलावे थायराइड कुछ और है जो कुछ बाद में करेंगे। धन्यवाद।